सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। पिछले हफ्ते जो बातों को हमने ध्यान दिया, उम्मीद है कि आपको याद है। हमने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह जब हमें छुटकारा दिया, हमें एक बयाना भी दिया, एक एडवांस दिया, और उस एडवांस के बारे में हमने पिछली बार थोड़ा सा ध्यान दिया। वो ये था कि जितना कीमत है उससे कहीं ज्यादा कीमत देखकर हमें एडवांस दिया। मतलब एक ऐसा कीमत जिसमें जो ऑपोजिट पार्टी है उसको पूरे तरीके से तसल्ली हो कि ये जो व्यक्ति खरीदा वो जरूर अपना सामान लेके जाने के लिए वापस आएंगे। और मैंने आपको बताया कि पुराना नियम में भी ऐसा एक कहानी है जहां जोसेफ अपने भाइयों को कहता है कि सिमियोन यहां रहने दो, जब तक तुम मेरा सबसे छोटा भाई को लेके नहीं आएंगे। मैं जो है भाई को, ऐसा नहीं कहा सबसे छोटा आप लोगों के भाई को लेके नहीं आएंगे, मैं सिमियोन का नहीं छोड़ेगा। अब ये इतना बड़ा एक बयाना हो गया। मैंने आपको बताया अगर उनके पूरे जायदाद, गधा, गेहूं सब कुछ अगर रोक देता और कहता कि जब तक मेरा छोटा भाई बेन्यामीन को नहीं लाते मैं जो है ये तुम्हारा गधा और सामानों को वापस नहीं देंगे, तो शायद वो बोलता जाने दो, ऐसा कह सकते था। लेकिन जब सिमियोन को ही पकड़ कर रख दिया तब तो अभी वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात हमें यहां का बयान से मिलता है, क्योंकि हमें विश्वास करने के लिए परेशानी होता है कि मेरा दुल्हन या दुल्हा, सॉरी, प्रभु यीशु मसीह दुल्हा है ना, या दुल्हा है, तो मेरा दुल्हा मुझे लेने के लिए वापस आएगा या नहीं, क्योंकि मेरा दुल्हा स्वर्ग का राजकुमार है, मैं तो मिट्टी का दुल्हन हूं, मैं तो इतना सुंदर भी नहीं हूं, और वो बहुत अमीर है, मैं तो गरीब हूं, और वो तो कहता है कि मैं जगह तैयार करने के लिए बाद वापस आऊंगा। आपको मालूम है ना, इस्राएली लोगों के बीच में ये जगह तैयार करना सचमुच में उनके बीच में एक रिवाज है। वो रिवाज ऐसा है कि मंगनी होने के बाद लड़का जो है वापस जाता है। मंगनी होने के बाद, एंगेजमेंट होने के बाद लड़का वापस जाता है, और लड़का वापस जाने के बाद वो एक घर बनाता है, और वो घर जब तैयार हो जाता है, अपना होने वाला बीवी को मन में रखते हुए वो घर को तैयार करता है, उसका रुचि के अनुसार, उसके मनसा को मन में रखते हुए इस घर को तैयार करते हैं। और जब घर तैयार हो जाता है तब वो बारात लेकर आता है, और बारात लेकर जब आता है तो लड़की को बताती नहीं है। उसमें दो सरप्राइज है, एक घर बन गया है ना, मेरा घर बन गया, और दूसरा जो है दुल्हा जो है आ रहा है अपना बारात लेकर। ये सस्पेंस जो है लड़की को देती है, और वो लड़की तैयार रहती है। वो जो है उसको एक बहुत ही आनंदमय समय होता है इंतजार करने का। वो जो प्रोसेस है वो मन को सचमुच में बदल देता है। प्रभु यीशु मसीह भी हमें जब बच्चा देता है 9 महीने का इंतजार करने के लिए माँ को देता है, और ये जो इंतजार 9 महीने का होता है बच्चे के लिए, परिवार और खास कर माँ एकदम तैयार हो जाती है। ये प्रभु का एक तरीका है, और वही चीज यहां मिलता है। उसमें और एक चीज है, आपने ये कहानी सुना होगा कि एक औरत के पास 10 सिक्का था, एक सिक्का गायब हो गई, और वो ढूंढी, और लास्ट में जब मिली तो सारे पड़ोसियों को लेकर वो आनंद मनाई। वो उसका पृष्ठभूमि भी कुछ ऐसा है कि ये दुल्हा घर बनाने के लिए जब जाते हैं, जाने से पहले ये दुल्हन के हाथ में कुछ देता है, बोलते मैं जब वापस आऊंगा तब तक ये इसको संभाल कर रखना है। एक छोटा सा कुछ भी दे सकते हैं, है ना। और वो दुल्हन जो है बहुत अच्छे से संभालेगा, बिल्कुल उसको हाथ से जाने नहीं देगा, क्योंकि ये सब एक तैयारी का भाग होता है। आजकल एंगेजमेंट सैटरडे और क्या बोलते हैं मंडे शादी,
ऐसा होता है, तो वो तैयारीपन होता नहीं है। लेकिन इतना तो मैंने कह दिया शादी के संबंध में, तो और एक चीज आपको कहने के लिए मैं सोच रहा हूं। प्रभु कहता है युद्ध करने से पहले और घुम्मट बनाने से पहले बैठकर अपना कैलकुलेशन करो, बैठकर कैलकुलेशन करो, युद्ध के लिए तैयार है या नहीं, घुम्मट बनाने के लिए क्या खर्चा होगा। खर्चा जो शब्द है उससे अच्छा द कॉस्ट विच आई हैव टू पे, उसको कैसा आप एक अच्छा हिंदी में बोलेंगे? भारी पड़ गया बोलता ना, ब्रदर मैंने फलाना चीज करने के लिए कहा, कुछ सोचो घर बनाने के लिए या कुछ क्या बोलते हैं पिकनिक के लिए, या एक टूर गया और भारी पड़ गया। मतलब कितना भारी पड़ेगा मुझे, क्या उतना दाम मेरे पास है, या दाम मेरे पास है उससे बढ़कर क्या मैं उसके लिए तैयार हूं उतना दाम देने के लिए, अगर जरूरत पड़ेगा तो। शादी में भाई और बहन ये तैयारी करना है। युद्ध में क्या होता है, युद्ध में भारी पड़ जाता है, आपको पता है ये बात। युद्ध किसी को भी हो भारी पड़ जाता है, और क्या मैं तैयार हूं उस लड़ाई का खर्चा जो मेरे ऊपर होने वाला है। Am I ready to pay the cost? यही बात प्रभु यीशु मसीह चेले बनने के पहले पूछता है। अगर हम इस तरीके से शादी के लिए तैयार होता ना, वो जो भारी पड़ना, अब ये मैं जब ये बोल रहा हूं आप लोग उस पे तो नहीं गया ब्रदर मेहमान आएंगे भारी पड़ेगा, उनका अकोमोडेशन भारी पड़ेगा, हॉल का बुकिंग करना है भारी पड़ेगा, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। अगर केवल आपके परिवार या केवल आपके कलीसिया शादी के लिए आएगा तो भी शादी हो जाएगा, केवल आपके प्राचीन लोग मिलकर भी शादी करवाएगा तो भी शादी हो जाएगा, 1000 लोग आने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन असली भारीपन शादी का कहां होता है? अगर मेरा पत्नी गुस्सा करे, अगर मेरा पत्नी मनमर्जी करे, अगर मेरा पत्नी ना समझ हो जाए, अगर मेरा पत्नी जिद करे, तो क्या मैं वो दाम चुकाने के लिए तैयार हूं? क्या मैं झुकने के लिए तैयार हूं? क्या मैं उसे प्रेम कर पाऊंगा? क्या मैं सह पाऊंगा? क्योंकि ये मेरा आखिरी और पहला और आखिरी चांस है। शादी मतलब एक बार हो गया फिर और एक बुलेट नहीं मिलेगा, एक ही बुलेट आपके पास है। मैं शायद संडे को ये बात बताया, आप में से कुछ लोग शायद होगा, एक आदमी जहाज में पानी में मतलब गुम हो गया, मतलब जहाज टूट गया था और पानी में चला गया। वो आदमी के पास एक ही बोतल पानी था, तो वो संभाल कर रखा था, अगर मेरा जान के ऊपर खतरा हो जाए तो आखिरी बूंद में पी सकता हूं करके संभाल कर रखा था। लेकिन उसने एक जहाज आते वक्त देखा और उसको लगा कि वो जहाज इसको देख चुका है और उसके तरफ आ रहा है, तो उसने अपने जल्दीबाजी में उस बोतल को खोला और पूरा पानी पी लिया। वो बोलते ही मुझे प्यास आ रहा है। भाई बहनों, वो जहाज उसको नहीं देखा था और वो चला गया। आपका जीवन साथी आपका आखिरी बोतल है, कैसा संभालोगे आप उसको? अभी इसमें और एक चीज है, मैं पता नहीं, मैं ये बताने के लिए नहीं चाहा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आजकल ये बहुत बड़ा एक समस्या हो गया है। लोग इसके गंभीरता को नहीं समझ रहे और रिश्ते के साथ खिलवाड़ कर रहा। रिश्ते के साथ खिलवाड़ मतलब क्या है? सोचिए कि कोरी ब्रदर मेरा बॉस है और मैं कोरी ब्रदर का कंपनी में काम कर रहा हूं, और ये कंपनी बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छा तनख्वाह मिलता है ना। तो बीच में कोरी ब्रदर कुछ मुझे डांटे वाटे तो आसानी से मैं उनके साथ लड़ूंगा नहीं, या यूं ही मैं उनके विरोध में कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा नौकरी है, बहुत अच्छा तनख्वाह है। थोड़ा बहुत आगे पीछे प्लस माइनस कोरी ब्रदर मुझे डांट भी लेगा, मैं सह लूंगा, क्योंकि कितना खतरा मैं मोल लेगा, क्योंकि ये नौकरी जाएगा। तो मतलब कुछ रिश्तों को मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा, कुछ रिश्तों को मैं ज्यादा ही संभालूंगा। लेकिन ये जो रिश्ता है ये आपका लास्ट एंड फाइनल है,
ये आपका फर्स्ट भी है, ये आपका लास्ट भी है, मेरा एकमात्र जीवन साथी है ये। अभी अच्छा हो या बुरा हो, मैं संभालूंगा, मैं संभालूंगा, मैं खतरा नहीं मोलूंगा, मैं झुक जाऊंगा, मैं झाड़ू बोता बन जाएंगे, लेकिन मेरा जीवन साथी का साथ, उसके हृदय, उसके दिल को जीतने के लिए मैं एकदम तैयारी में रहूंगा, कैलकुलेशन में रहूंगा। और मैं बहुत ऐसे भाई बहनों को जानता हूं जो अपना बीवी को, जो अपना पति को पाक कर रहा है, बहुत से बुरे स्वभाव सह कर लास्ट में जीत लिया। 20 साल 22 साल जीतने का टाइम लिया, लेकिन जीत कर गए। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, शादी में प्रवेश करने से पहले ये एक बार आपको सोचना। दूसरी बात, प्रभु का अगुवाई। एक प्रभु का बहुत अच्छा दास है केरला में, उनका नाम जॉन कुरियन है। वो शादी के संबंध में काफी, फैमिली मैटर्स में काफी वचन देता है। तो वो भाई एक बार बता रहा था, शादी का प्रपोजल जब चलता है, प्रपोजल आप कहते हैं ना, प्रपोजल, प्रस्ताव, तो परमेश्वर इनफ वार्निंग देता है कि ये शादी से बचकर रहो, इनफ वार्निंग। लेकिन हम उस वहम में, जल्दीबाजी में, या लालच में, या गलत फहमी में, या गलत सोच में आगे बढ़ जाता है और शादी कर लेते हैं। लेकिन प्रभु अपने तरफ से अगर पीछे मोड़कर देखोगे, आपको काफी हिंट दिया था। भाई बहनों, मैं सभी को बोलना चाहता हूं, मैं बहुत भारी दिल से बोल रहा हूं, बहुत से ऐसे बारीकी चीजें हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले, उद्धार पाया या नहीं, एक। दूसरा, वो जो लड़का हो या लड़की हो, कलीसिया के साथ उनका संबंध कैसा है। तीसरा, उनके घर में पारिवारिक प्रार्थना होता है या नहीं, क्योंकि कलीसिया में लगातार आ रहा जा रहा है, लेकिन पारिवारिक प्रार्थना है ही नहीं। या पारिवारिक प्रार्थना है, लेकिन माता पिता को बिल्कुल रुचि नहीं है इन बातों में। अगर माता पिता को रुचि नहीं है, तो मैं आपको बोलता हूं, बच्चे के अंदर जो भक्ति है वो खोखला होने का पूरा संभावना है, खोखला होने का पूरा संभावना है। लेकिन ध्यान देना, ये बात मैं दोबारा बताना चाहता हूं, इसमें एक चीज है, अगर वो बच्चा, अगर वो लड़का या वो लड़की विश्वास में पहले आया, बाद में पीछे पीछे मां बाप आया, तो नो प्रॉब्लम। मैंने ये फर्क देखा है। अगर मां बाप पहले आया और बच्चे पीछे पीछे आ रहा है, तो बच्चे को संभालना पड़ेगा। हमें नहीं मालूम बच्चे का कन्विक्शन क्या है। लेकिन कभी कभी होता है, केवल एक लड़का आगे, फॉर एग्जाम्पल एक हिंदू परिवार से एक लड़का आगे आया और धीरे धीरे उनके माँ बाप आया या नहीं आया, नो प्रॉब्लम। वो लड़का जो आगे आया, वो लड़की जो आगे आई, उसके ऊपर हम भरोसा रख सकते हैं कि वो टिकेगा आमतौर से। लेकिन माँ बाप पहले आया और बच्चे बस साथ में हैं, हमें कोई अंदाजा नहीं है बच्चे का कन्विक्शन उनके मन में क्या है। आपको पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। मैं बहुत बहुत शर्मिंदा होकर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक परिवार में, एकदम पुराना परिवार है, ब्रदरन परिवार है, उसके छोटी बच्ची मेरे पास आई और कहा, पापा, अंकल, मुझे एक कहानी सुनाओ। तो मैं सोचा एलिया का कहानी इसको सुनाते हैं। तो मैं बोला, बेटा, एलिया बोलकर एक प्रभुशक्ता था, और जो है एलिया के पास परमेश्वर का रथ आया। तो रथ आया, जब मैं बोला तो उसको रथ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोला चैरियट है, वो ऐसा है वैसा है। तो ये जो ब्रदरन परिवार का जो बच्चा है, ये तो पोता है या पोती है, सॉरी, वो जो लड़का लड़की है वो तो शादीशुदा है। उसमें से लड़का मेरे से पूछ रहा है, अंकल, ये चैरियट मतलब क्या है? वो शादीशुदा है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो चैरियट क्या है उसको नहीं मालूम। मैंने बोला चैरियट मतलब रथ है, तो उसको समझ में आ गया। उसके बाद मैं इस बच्ची से पूछा कि बेटा, और एक आदमी को इस तरीके से परमेश्वर ने उठा लिया था जो नहीं मरा, और नहीं, और कोई है क्या, ऐसा मैंने पूछा।
तो ये बच्ची ऐसी मुझे देख रहा है, छोटी बच्ची है, लेकिन ये जो दो बच्चे जो उनका है, बड़ा जो शादीशुदा है, ब्रदरन परिवार का है, उन लोग बोलते और कोई नहीं है, एलिया के अलावा और कोई भी स्वर्ग में उठा नहीं लिया गया। तो मैं बोला हानोक, कौन हानोक? उसको भी चैरिट में लेके गया क्या? वो लड़का पूछ रहा था। मैं बोला बेटा वो उत्पत्ति के शुरुआत में ही लिखा है। तो कुछ लोग होता है ना, उत्पत्ति पढ़ा तो एक्सोडस तक पहुंचा तो थक गया, मतलब जिंदगी में हमेशा उत्पत्ति में ही रहता है, वो कभी मतलब पूरा बाइबल खत्म नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुझे मालूम है, मतलब शुरुआत अच्छे से करेंगे लेकिन पूरा नहीं कर पाते। तो लेकिन ये तो पहला 7 अध्याय में आ जाते हैं, तो कुछ भी मतलब पढ़ेगा तो भी हो जाएगा। मैं एकदम शॉक हो गया, एकदम शॉक हो गया। मैंने सोचा ये दोनों अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? ये तीसरी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी है ये। तो मैं एकदम जाग गया। मैं उनको ऊपर गुस्सा नहीं किया, क्योंकि अभी क्या बोलूं, 30 के आसपास उम्र है अभी उनका। सीधा मेरा घर गया, 2 बाइबल स्टोरी बुक निकाला, जो पूरे बाइबल का स्टोरी बच्चों के लिए, पूरा कहानी फोटो के साथ वगैरह है। मैं लेके आया, दोनों को दिया और कहा आप लोग ये बच्चों को सिखाएंगे। मैंने इसलिए बोला ताकि वो पहले इन कहानियों को जाने। भाई बहनों, आप विश्वास नहीं करेंगे, आजकल मेरा भोज क्या है मालूम है? ये पता करे कि हमारे विश्वासियों को उपदेश पता है कि नहीं। नहीं, वो नहीं, अरे कहानी पता है कि नहीं। और मैं सारे प्रभु के सेवक लोग, प्राचीन लोग और सेवा करने वाले लोगों को कहता हूं, आप सारे परिवार में ये ढूंढो पारिवारिक प्रार्थना है या नहीं, उसमें पप्पा शामिल होता है, बच्चे शामिल होता है या नहीं, और उसमें वो क्या पढ़ता है। ये भी एक प्रॉब्लम है, परिवार में केवल भजन संगीता पढ़ेगा। आप क्या पढ़ते हैं? भजन संगीता। ये क्या पढ़ते हैं? भजन संगीता। आज क्या पढ़ा? भजन संगीता। कल क्या पढ़ा? भजन संगीता। और उनके बाइबल देखना, केवल भजन संगीता के उधर थोड़ा सा गंदगी दिखाई देगा, बाकी पूरा बाइबल क्लीन है। ये नया नया प्रॉब्लम आ रहा है, और हमारे साथ सालों साल मीटिंग में वो इधर इधर। इसको अगर एक गलत जीवन साथी मिल गया, वो तो 1 हफ्ते में उड़ा देगा, बोलते नहीं चाहिए हमको। अरे बेटो, डिवोर्स ऐसा है, कलीसिया और यीशु मसीह का छाया है। कौन सा छाया? उसको कुछ नहीं पता। अरे उसको हानोक कौन है नहीं पता। योना तर्शीश गया, निनवे गया, मैंने पूछा, उनको नहीं पता। इनके बच्चे उनके साथ है, कलीसिया में आ रहा है, जा रहा है। अभी इन लोगों को शादी करवाएगा, क्या 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 हालत होगा। तो आपको कोई भी शादी के टाइम पर चलेगा, मार्जिन छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि ये लास्ट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड लास्ट एकमात्र संबंध है। तो हम देखा कि प्रभु यीशु मसीह इस तरीके से पवित्र आत्मा को हमें अर्नेस्ट, एडवांस के रूप में दिया, और एडवांस के रूप में देने का वजह से हमें पूरा यकीन है कि प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा। और प्रभु यीशु मसीह हमको ये भी बोला, मैं तुम्हारे लिए एक घर बना रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए एक घर बना रहा हूं। हम ये सोच रहा होगा घर अभी तक बना नहीं, अभी तक मतलब काम चल रहा है, तो थोड़ा ज्यादा ही टाइम जा रहा है, तो हो सकता है बड़ा घर बना रहा हो वगैरह वगैरह। परमेश्वर को घर बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए? हाँ जी, सारे सृष्टि, सारे तारे, सारे चंद्रमा, सारे सूरज को बनाने के लिए परमेश्वर को 6 दिन चाहिए, है ना। तो 6 में भी वो पूरा 6 दिन तारे वारे बनाने के लिए लिया नहीं, एक ही दिन में बना दिया, है ना। वो अपना होमवर्क करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेते। लेकिन मनुष्य को, मैंने आपको बताया, मनुष्य को एक साथ बना सकता था, लेकिन मनुष्य को ऐसा नहीं बनाया। मनुष्य को एक एक करके बनाया। एक एक करके इसलिए बनाया क्योंकि मनुष्य के साथ एक एक करके वो संबंध बनाना चाहता था, संबंध बनाना चाहता था। जानवरों को एक साथ बनाया क्योंकि संबंध का कोई जरूरत नहीं। पक्षियों को एक साथ बनाया, मछलियों को एक साथ बनाया, करोड़ों में बनाया। लेकिन आदम और हव्वा को बोला तुम फलो फूलो, एक एक कर एक एक बच्चे को मैं पाना चाहता हूं। तो वो बात उधर हमें देखने को मिलता है।
तो इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह जब सब कुछ बनाया, तो स्वर्ग में हमारे लिए जो घर है वो बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? मैं समझता हूं प्रभु को एक ही क्षण का जरूरत है, स्वर्ग का घर तैयार हो जाएगा। लेकिन घर बना रहा है जो प्रभु ने कहा, उसमें बहुत बड़ी एक चीज है। 2-3 चीज मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। मैं किसी का घर में जब जाता हूं, मैं जरूर ये चीज देखता हूं, मुझे उस घर में स्वागत है या नहीं, उस घर के सदस्य लोग मुझे अप्रिशिएट करेगा या नहीं। अगर उस घर के लोग को उनको मैं तकलीफ देने वाला हूं या मैं खुद ही उनके लिए एक तकलीफ जैसा मुझे अगर लगेगा, तो मैं चाहूंगा मैं उधर नहीं रहे। तो एक घर में चाहे रूम ज्यादा हो या रूम कम हो, रहने के लिए जगह हो या रहने के लिए जगह ना हो, ये हमें देखना है कि उस घर के लोगों के हृदय के अंदर जगह है या नहीं। घर छोटा होगा लेकिन दिल बड़ा होगा, लेकिन घर बड़ा होगा और दिल छोटा होगा तो। और वैसे ही हम देखते हैं, याकूब अपने बीवियों से कहता है, तुम्हारे बाप का चेहरा मेरे और जो था अभी बदल गया, इसलिए मैं यहां नहीं रहूंगा। 20 साल रहा था, अभी नहीं रहूंगा। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, परमेश्वर पिता के दिल में हमें जगह था क्या? परमेश्वर पिता के दिल में हमें बिल्कुल जगह नहीं था। यस, आप इस्राएली लोगों को देखो, उनको बोलता है पहाड़ को छूने का नहीं, पास में आने का नहीं। मंदिर बनाया, इस्राएल जनता के बीच में परमेश्वर ने मंदिर बनाया, लेकिन फिर भी बोलता है केवल लेवी के लोग अंदर आएगा। लेकिन अति पवित्र जगह पर परमेश्वर का उपस्थिति को दिखाता है और उधर कोई नहीं आने का। महायाजक साल में एक बार, वो भी अपने पाप का बलिदान लेकर, उसके खून लेकर, मतलब उसके बारे में भी परमेश्वर ये कहना चाहता है, तुम पापी है, मेरे पास ज्यादा टाइम रखने का, आने का नहीं, एक ही बार आने का, आओ काम करो, निकलो यहां से। उस प्रभु के घर में अनंत काल हम रह पाएगा क्या? अरे अति पवित्र जगह पर साल में एक बार आने देता है, उस प्रभु के घर में अनंत काल कैसे रहेंगे हम? ये तो बड़ा समस्या है ना। कभी कभी माहौल ऐसा बनता है, जैसे कि सोचो गवर्नमेंट ने आपका घर तोड़ दिया, गवर्नमेंट ने आपका घर तोड़ दिया, तो आपको भागा भागा कहीं ना कहीं जाकर रहना पड़ेगा। तो आप अपने रिश्तेदार को, भाई को, या ऐसा कोई आदमी को बोला, घर में ऐसा ऐसा हो गया, 1 हफ्ता के लिए थोड़ा सा आपका घर में रहने के लिए जगह दे दो। ठीक है भाई, आ जाओ। आप लगातार ये चीज सोचते रहेंगे, उनको तकलीफ तो नहीं हो रहा है, उनको तकलीफ तो नहीं हो रहा है, उनको तकलीफ तो नहीं हो रहा है। जाते वक्त भी आप सोचते रहेंगे, अरे तकलीफ हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगा। 1 महीना रहना पड़ेगा तो आप ये सोचेंगे, अरे तकलीफ हो जाएगा उनको। लेकिन कभी आपको ऐसा सोच आया क्या? ऐसा सोच कभी आया क्या, प्रभु के पास अनंत काल हम रहने वाले, हम करोड़ों लोग जाकर अनंत काल रहने वाले, और कोई घर है ही नहीं, प्रभु को तकलीफ तो नहीं हो जाएगा? ऐसा कोई नहीं सोचता ना। क्यों नहीं सोचते? क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमें प्रभु का दिल के बारे में गारंटी है। लाबान का चेहरा 20 साल के बाद बदला, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह का चेहरा कभी नहीं बदलेंगे। और प्रभु यीशु मसीह जगह तैयार कर रहा है पिता के दिल में, ये कहकर मेरा लहू से खरीद कर, शुद्ध कर कर, पवित्र आपका सामने इन विश्वासियों को मैं खड़ा कर रहा हूं, और इन्हें आपके दिल में जगह दीजिए। और यीशु मसीह पुत्र के नाम से हम पिता के पास जब जाते हैं, वो पिता हमें अपने दिल में, उनके दिल में स्वागत करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां हम स्वर्गदूत 24 घंटे पवित्र 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 कहता है ना, उसी जगह पर हम अनंत काल उनके साथ रहेंगे। उसी उपस्थिति में हम दूर नहीं रहने वाला। यीशु मसीह खुद बोला, मेरे दाएं मेरे बाएं में। यीशु मसीह खुद बोला, जहां मैं बैठूंगा, पिता के पास यीशु मसीह बैठता है, और जहां मैं बैठूंगा उधर तुम बैठेंगे।
हम बिल्कुल पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बिल्कुल दूर नहीं रहेंगे अनंत काल तक। वो जगह तैयार हो रहा, वो जगह तैयार होने के लिए टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? अरे हम उद्धार पाएगा तभी तो क्या बोलते हैं उधर जगह बनेंगे। उद्धार पाने के पहले तो जगह नहीं बना सकते। पिता के दिल में पृथ्वी बनने के पहले ही जगह तैयार होने के लिए तैयार है, लेकिन कौन से व्यक्ति के लिए कहां तैयार करो वो आप उद्धार पाने के बाद ही होगा ना। क्योंकि जगत की उत्पत्ति के पहले ये जगत के नींव के साथ ही वध किया हुआ मेमना को हम जानते हैं, और वध किया हुआ मेमना पिता की योजना है। पिता तैयार है, लेकिन कौन उद्धार पाए ताकि मेरा दिल में उस एक व्यक्ति के लिए जगह दो। जन्म देकर एक एक कर वो अपने दिल में जगह बना रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह टाइम लेने का कारण क्या है? सारे लोग उद्धार नहीं पाया, और जब तक सारे लोग उद्धार नहीं पाएंगे सारे लोगों के लिए पिता के दिल में जगह नहीं बनेगी। मैं तुम्हारे लिए जगह बना रहा हूं, और वो जगह प्रभु का दिल है कर मैं कहने का और एक कारण है। यूहन्ना 14 निकालिए, यूहन्ना 14 उसके 2 पढ़िए। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। अरे ये तो बोल रहे हैं कि बनाऊंगा, या स्थान है ऑलरेडी। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता। हाँ, मतलब पिता के पास घर बना नहीं रहा है, वो बोलता जगह है, बस जगह तैयार कर रहा। कई लोग सोचते हैं प्रभु बना रहा है, घर बना रहा है। अरे घर बनने के लिए टाइम लगता है ना। नहीं 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 घर तो पहले से ही है। वो पिता के दिल समझकर एक बार पढ़िए उसी वचन को दोबारा, पिता का दिल समझकर पढ़िए। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के घर जो शब्द है उसको उसका जगह पर दिल बोलो। मेरे पिता के दिल में बहुत से रहने के स्थान है। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। बस एकदम फिट बैठ रहा है ना। आप जरा सोचिए, स्वर्ग में आपको जगह दे दिया लेकिन प्रभु का दिल में जगह नहीं, आपका क्या हालत होगा? आप तो भीख मांगेंगे, प्रभु मुझे कैसे भी नरक में भेज दो। कितना बड़ा सच्चाई है। तो हमें यह समझना है कि शादी में जो तैयारी होता है और प्रभु जो तैयारी कर रहा है, और हमें जो तैयारी शादी के पहले और शादी के बाद में करना। एक बार शादी हो गया तो फिर जान जाने दो, हम उस रिश्ते के साथ खेलेंगे नहीं। रिश्ते के साथ खेलना मतलब क्या है? आज थोड़ा दुखी कर दिया, कल और दुखी कर दिया, परसों और गुस्सा कर दिया, तीसरा दिन और कुछ कर दिया। छोटे छोटे रूप से दिल के अंदर अलगाव आता है, और एक टाइम के बाद रबर बैंड को खींच खींच कर एक टाइम के बाद क्या होगा? फटक करके टूट जाएगा। वो आराम से नहीं टूटता। रबर बैंड कैसे टूटता है? दोनों उंगलियों को झटका देकर टूटता है। और पति पत्नी में ये हालत ना हो जाए, प्रभु आपको मदद करे। और ये जो चोट हम पहुंचाते हैं हर बार, वो जो है इतना गहरा होता है कि जल्दी निकलता नहीं। और आप लोग पता नहीं कभी सुना होगा, ये औरतों के मन का जो सोच होता है वो ट्रेन का जैसा होता है, ऐसा ऐसा कनेक्टेड रहता है ना। और मर्दों का जो सोच होता है वो कंपार्टमेंट वाइज होता है, एक एक कंपार्टमेंट टाइप वो सोचता है। तो उसमें फर्क है। सुबह हमने बोल दिया चाय ठीक नहीं है, हम तो भूल गए, हम चले गए ऑफिस में, बहुत खुशी के साथ एप्पल सैपल खरीद कर वापस आया तो बीबी, तो हमको तो याद ही नहीं चाय के बारे में हमने कुछ गलत बोला था। तो हम पूछेंगे क्या हो गया भाई, तो बीबी क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। अरे एक चाय पिला दो, लो। हमें कोई आइडिया नहीं मिलेगा क्या हो गया। क्यों? क्योंकि हम कंपार्टमेंट बॉक्स में सोचता है, उन लोग चेन में सोचता है। तो अगर वो बोलेगी कि मतलब आपने सुबह मुझे चाय के लिए गुस्सा किया, वो ऐसा नहीं बोलेगी। मतलब क्या बोलेगी? जब आपने मुझे शादी करवा कर
वो 2002 में जब लेके आया था, और नवंबर के महीने में सुबह आपको जब मैंने चाय पिलाया था तब आपने अच्छा बोला था। वो पूरा कहानी सुनाएगा, और आपको तब दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है, आपको एकदम सुनना है, अच्छा सा सुनना है। सुनकर अपना गले को बलवंत करना है, और बोलने का बेटा या बेटी या क्या बोलते जो भी आप लोग बोलता है, नाम पुकारते हो जो भी है, उनको बोलने का आपने एकदम सही बताया। आपका चाय के विरोध में दुनिया में कोई भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, आपका बात एकदम सही है ना। इस तरीके से आपको अपने जीवन साथी को जीतना है। चलो, तो पिछली बार हम इस बयान के बारे में सोचा, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं पवित्र आत्मा को दे रहा हूं, और उस पवित्र आत्मा को दुखी मत कर, ये कहकर हम उस बात को क्लोज किया था। आज उसके आगे एक और वचन आपको मुझे दिखाना है, वो है कोलोसी 1:14। कोलोसी 1:14। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। या छुटकारे के बारे में हम सीख रहे थे। छुटकारे के बारे में मैंने अगैरोसो, एक्स अगैरोसो, लुट्रोन, 3 शब्दों के बारे में आपको बताया था, उसको मैं दोबारा दोहराएंगे नहीं। लेकिन ये जो आखिरी शब्द है, जो आखिरी वचन है जो छुटकारे के संबंध में जो आपको मैं बताने का कोशिश कर रहा था, यहां लिखा है इन whom we have redemption through his blood the forgiveness of sin। इनके द्वारा, इस व्यक्ति के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। अभी उसके पहले 14वां वचन में छुटकारे के बारे में लिखा है, उसके पहले 13 में क्या लिखा है वो पढ़िए। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हाँ, अंधकार के वश में से छुड़ाकर, वो जो वश जो शब्द है ना, एक्चुअली अंधकार के ताकत से छुड़ाकर, अंधकार के सामर्थ्य से छुड़ाकर, ऐसा होना चाहिए। इंग्लिश में कैसे लिखा है कोई पढ़िए। अंधकार के क्या लिखा है? अंधकार के वश लिखा है या अंधकार के पावर लिखा है? पावर। हाँ, पावर ऑफ द डार्कनेस, पावर ऑफ द डार्कनेस, अंधकार के वश में। अभी ये जो पावर है, मैं इन दिनों में उस पावर के ऊपर सीख रहा था, थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा था। अभी तो कोई पढ़ाई पूरा नहीं हुआ, लेकिन जितना हुआ उसमें से एक खास चीज मैंने समझा में, और मुझे लगा कि ये जरूर मुझे आपको बताना चाहिए। वो ये है, ये जो पावर है, एक है डूनामिस। डूनामिस पावर आपने शायद सुना होगा। डूनामिस जो शब्द है, ग्रीक शब्द है, उसके अंदर से डायनामाइट आया। डायनामाइट मतलब एक बॉम्ब है, छोटा सा एक बॉम्ब है डायनामाइट। लेकिन डायनामाइट से बढ़कर बड़ा बड़ा बॉम्ब आज है। तो ये जो है केवल उस मीनिंग है, डायनामिट मीनिंग मतलब पावर, पावर टू एक्सप्लोड, पावर टू होल्ड ऑन, ये सब मीनिंग उसमें आता है। लेकिन यहां जो पावर है, ये हिंदी में जो लिखा वश में रखा, ये पकड़ कर रखने का पावर है, पकड़ कर रखने का पावर है। और इस पावर में भी एक खासियत है, इसमें मैं उनको नहीं पकड़ा, वो मुझे पकड़ा है। मतलब ये एक तरीके का अबडक्टिंग है, या उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बच्चों को वगैरह चुरा कर लेके जाने को क्या बोलते हैं आप हिंदी में? अबडक्टिंग जो हिंदी इंग्लिश शब्द है, अगवा करना, अगवा करना, किडनैप, अपहरण। किडनैप, किडनैप ज्यादा आपने सुना होगा, किडनैप। या तो किडनैप कर गया। तो पावर जो, वो जो पावर है, पावर वश में इसलिए हिंदी में लिखा है क्योंकि अंधकार की ताकत में, तो उसमें से हमें छुड़ाया, छुटकारा देने वाला उसमें से हमें छुड़ाया। लेकिन छुड़ाने के बाद, छुड़ाते वक्त मैं प्रभु को और प्रभु मुझे पकड़ा। मैंने शैतान को नहीं पकड़ा, शैतान मुझे पकड़ा, और वो मुझे छोड़ नहीं रहा है, जबकि वो मेरा असली मालिक भी नहीं है। उसके बारे में मैंने एक बार आपको बताया था, ही इज ए फेक मास्टर, झूठा मालिक है, नकली मालिक है।
लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया, वो ऐसा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह को मैंने पकड़ा और उन्होंने मुझे भी पकड़ा। ऐसा बाइबल में लिखा है ना, प्रभु ने पहले हमें प्रेम की और उसके बाद हमने प्रभु को प्रेम किया। तो उसमें फर्क है। अब ये बात के ऊपर मैं इसलिए इतना जोर दे रहा हूं। पिछली बार मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था। असाइनमेंट मतलब पढ़ाई के असाइनमेंट नहीं था, जीवन के असाइनमेंट था। मैंने ये कहकर पिछली क्लास समाप्त की, क्यों ना हम एक दिन संपूर्ण तौर से प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने का कोशिश करेंगे। मैं आपसे पूछूं, आप में से कोई ट्राई किया? एक दिन जैसा आप जानते हैं, जैसे कि प्रभु अगर कह दिया प्रार्थना करो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रार्थना, अगुवाई, पवित्र आत्मा का अगुवाई। प्रभु बोलता है बेटा अभी यूट्यूब खोलने का नहीं, अभी व्हाट्सएप नहीं खोलने का। ठीक है प्रभु, बंद कर दिया लोग। अभी मनन करो, अभी प्रार्थना करो। ठीक है प्रभु। इस तरीके से 24 घंटा एक दिन। मैंने कहा था मेरे लिए भी प्रार्थना करो और आप लोग भी इस तरीके से जियो। कोई कोशिश की एक दिन? जो वीडियो बिना ऑन कर कर बैठे हैं वो बोला अरे अच्छा हो गया वीडियो अपना ऑफ है। और जो वीडियो ऑन कर कर रखा है वो बोलते अरे मैं तो फंस गया, अभी क्या बोलूं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप एक दिन जिएंगे ना, मैंने ये बताया था ऐसा एक दिन जीने का, और उस दिन रात सोने के पहले प्रभु से ऐसा कहने का, प्रभु मैं बहुत खुश हूं आज जानबूझकर कोई पाप जो आपके अगुवाई के विरोध मैंने की मुझे याद नहीं आ रहा है। और पाप मैंने जब कहा वो पाप बीड़ी सिगरेट और दारू वारू नहीं है। मैं जो कहा मतलब आपने मुझे जो भी अगुवाई दिया, वचन सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ, अभी उठो, अभी प्रार्थना करो, अभी यूट्यूब मत देखो, अभी वचन का मनन करो, जो छोटे छोटे बात सारे चीजों का मतलब अनुसरण करते हुए एक रात एक दिन आपने जीने दी। आज मैं आपको ऐसा प्रार्थना कर सकता हूं, प्रभु मुझे कोई पाप याद नहीं आ रहा है जो मैंने आपका विरोध में की। अनजाने में जरूर हुआ होगा प्रभु, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि एक दिन कम से कम बिना समझ मतलब बिना कोई पाप का ख्याल आते हुए मैं आपको कह सकता हूं आपकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए आपने बहुत मदद किया। 90% 99% आपने मदद किया। 1% हो सकता है मेरे से गलती हुआ हो। एक दिन ऐसा हो गया। अगर आप ऐसा जिएंगे तो मैं समझता हूं प्रभु आपको ये भी बोलेंगे बेटा बहुत अच्छी बात है, आज तुमने कोशिश की, जम के लड़ा, दिल से मेरा कहना माना, क्या आप चाहते हैं और एक दिन ऐसा जिए? ये प्रभु आपसे कहेंगे और एक दिन। और आप क्या बोलेंगे? नहीं प्रभु और नहीं, एक दिन हो गया, बहुत हो गया, और नहीं। ऐसा है क्या? प्रभु जरूर और एक दिन। प्रभु ने कहा जो पाप होता है ना, अरे मेरे जीवन में कितना पाप होने वाला है, ये सब सोचेंगे, उसी दिन का पाप के बारे में सोचो। प्रभु ने वो कहा था। मतलब एक दिन का अनुशासन, एक दिन का आज्ञाकारिता, एक दिन आपको सुनना है। कल क्या होगा, अरे ऐसा जीना मुश्किल है, मर जाएगा, ये सब मत सोचो। एक दिन। और प्रभु मांगेगा तो मुझे क्या मांगेगा? प्रभु अब्राहम को अपना बेटा को मांगा, ऐसा थोड़ी आपसे मांगेंगे। अब्राहम को परमेश्वर बेटा को इसलिए मांगा क्योंकि अब्राहम हमसे बहुत बड़ा था। हम तो छोटे कीड़े हैं, हमसे वही चीज मांगेंगे जो हमारी बस की बात है। मैं समझता हूं अगर आप हाथ नहीं उठाया क्योंकि सभी के सामने आप नहीं बोलना चाहते, आपने जरूर ऐसा जिया होगा। मैं विश्वास करता हूं कई लोग ऐसा जिया होगा। अगर नहीं जिया, आज रात से कल रात तक, अभी देखो 9:15 होने वाला है, कल 9:15 तक जो भी पवित्र आत्मा आपको कहेंगे उसी वक्त उसी समय जैसा कहेंगे वो आप करेंगे। एक दिन की बात है, 2 दिन की बात नहीं, एक ही दिन की बात है। एक ही दिन सोच कर जिए, आज मैं फलाना फालतू चीजें, खराब चीजें, गलत शब्दें, गुस्सा, वो सब
जैसा हो जितना हो सकता है, मतलब मैं अपने से मैं विरोध नहीं जाऊंगा, अनजाने में हो सकता है हो जाए कुछ, लेकिन जानबूझ कर नहीं। प्रभु की आत्मा बोलता है बेटा बस कर उठो यहां से, लेकिन तुम फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट, ऐसा 50 मिनट बैठ गया। ऐसा ना हो। एक दिन क्या आप करोगे? एक दिन पति कुछ भी बोलने दो, पत्नी मुस्कुरा कर प्यार करेंगे। एक दिन पत्नी कुछ भी बोलने दो, पति को हम बोलेंगे। देखो, पति लोगों को और पत्नी लोगों को सीखना है आपस में खुश करने का नया नया तरीका है। एक तरीका बताता हूं। गुस्सा होता है तो पत्नी गुस्सा होता है तो आप बोल सकते हैं, आप जो गुस्सा होता है ना बहुत अच्छा दिखता है आपका आवाज कितना मीठा है ना, बहुत प्यारा दिखता है। तो तब क्या होगा? तब सब ठंडा हो जाएगा, है ना। गुस्सा होने वाला पति को बोलने का, ये लो गर्मा गर्म चाय पेपर के साथ पढ़ो। अरे तुमको क्या हो गया, और चाय चाहिए क्या? आज गुस्सा हो रहा है पति को बोलने का, आज पक्का वड़ा बनाऊं या पूरी बनाऊं, क्या बनाऊं आपके लिए? तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे, इसको कुछ समझ में नहीं आया कि मैं गुस्सा कर रहा हूं कुछ ना कुछ तरीका आपको बनाना पड़ेगा और आप अपना दिल और दिमाग के विरोध में जाना पड़ेगा, तब जाकर आप जीत हासिल करेंगे। प्रभु आपको मदद करे। तो ये चीज जब आप करोगे तो अगली रात 9:15 को प्रभु आपसे फिर यह क्वेश्चन पूछेगा, बेटा आज के दिन कैसा रहा? प्रभु बहुत अच्छा रहा। क्या तुम और एक दिन ऐसा जीना चाहोगे? बस प्रभु एक ही दिन आपसे मांगते हैं। प्रभु आपसे 2 दिन नहीं मांगते, एक ही दिन। और इस तरीके से एक एक दिन बढ़ोगे, मैं आपको बोलता हूं चमत्कार होगा। कैसा चमत्कार? प्रभु और आपका बीच का संबंध। प्रभु खुश होने का वजह से मेरे अंदर क्या होगा उसके बारे में आपको पता ही नहीं। जब प्रभु खुश होता है तब मेरे दिल के अंदर क्या क्या होगा इसके बारे में मुझे पता नहीं है आज, क्योंकि मैं हमेशा प्रभु को दुखी करता हूं, हमेशा पवित्र आत्मा को दुखी करता हूं। पवित्र आत्मा को दुखी मत कर जो बोला, जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर खुश होगा तो क्या होगा आपको पता है क्या? आपको नहीं पता, वो पता हो जाएगा आपको। तब आपके अंदर एक ऐसा प्यास आएंगे, उस प्रभु के पास समय बिताए, प्रभु के उपस्थिति को चाहे, तड़पे। ये मेरा गवाही है। आप लोग में से कई लोगों को प्रभु ऐसा मदद करे। और ये जो पावर मैंने आपको बताया, उस पावर के बारे में एक खास चीज प्रभु ने मुझे सिखाया, जो 2 तिमोथी 3:5 में है। 2 तिमोथी 3:5। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। भक्ति का वेश, लेकिन उसके शक्ति को ना मानेंगे। आप बताइए ये शक्ति क्या है? ये शक्ति क्या है? मैं समझता हूं अधिकतर लोग ये कहेंगे ये शक्ति मतलब जैसे कि चमत्कार दिखाने का शक्ति किसी किसी को है, बहुत बड़ा बड़ा काम करना, सेवा करना। शक्ति मतलब विश्वास, बहुत बड़ा विश्वास, हिम्मत बांधना, हिम्मत के साथ मसीही जीवन बिताना। ये सब बताएंगे। और क्या बताएंगे? आप बताइए। भक्ति का वेश कर कर शक्ति को इनकार करने वाला, त्याग करने, और क्या हो सकता है? कोई अंदाजा? आपको मौका देने का कोशिश करता हूं। इंग्लिश में लिखा है फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस एंड डिनाइंग इट्स पावर। डिनाइंग इट्स पावर, क्या है उसका मीनिंग? डिनाइंग इट्स पावर। उल्टा मैं ये सोचा
कौन ये पावर को मना करेंगे? मतलब एक आदमी जाकर पतरस और उनको पूछा, आप पवित्र आत्मा को देता है और बहुत सामर्थ देता है, वो पावर मुझे भी दे दो। पावर हम कभी भी मना नहीं करेगा, वो पावर मुझे दे दो। योना और याकूब ने जाकर कहा कि हमको आपके आजू बाजू में बैठने का पावर दे दो। और किसी ने और कोई पावर, तो कोई भी, आप रिलीजन देखो, डिपार्टमेंट देखो, पॉलिटिक्स देखो, धर्म देखो, विश्वास देखो, ब्रदरन कलीसिया के अंदर देखो, पावर कोई नहीं छोड़ेगा, सभी को पावर चाहिए। और यहां लिखा है पावर को इनकार कर रहे हैं। ये पावर कौन सा है भाई? कौन नहीं चाहते हैं पावर? सभी चाहते हैं। लेकिन यहां का पावर क्या है? हैविंग ए फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस बट डिनाइंग इट्स पावर। डिनाइंग इट्स पावर, ये पावर क्या है? प्रभु ने बहुत प्यारा एक चीज मेरे सामने रखा, वो ये है, ध्यान से सुनो भाई। हर संबंध का एक पावर होता है। माँ बाप, बच्चे और माँ बाप के बीच में, पति पत्नी के बीच में, आपने देखा आपस का संबंध का एक पावर होता है। अभी सोचो कि मुझे कुछ हो गया, मैं मर गया, तो आप में से कितने लोग मेरे लिए रोएंगे? जितना आपको पावर फील होता है उतना रोएंगे। जितना हमारा संबंध है उतना रोएंगे। सबसे ज्यादा कौन रोएंगे? मेरा बीवी, मेरा बच्चे, मेरे माँ बाप। और इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कुछ सही भी नहीं है, कुछ गलत भी नहीं है। जितना ज्यादा संबंध रहेंगे उतना ज्यादा पावर, आपस का जोड़ का पावर रहेंगे। जितना अच्छा दांत रहेंगे निकालेगा तो उतना खून आएगा। लेकिन कुछ दांत ऐसा है, निकालेगा ना खून आएगा ना दर्द होगा। प्रभु बता रहा है, ये लोग भक्ति का वेश धरते हैं, लेकिन मेरे साथ कोई संबंध नहीं है इनका और मेरा बीच में संबंध का ताकत, संबंध का पावर है ही नहीं। आप बताइए, ये है ना आज का विश्वासियों का असली हालत? सच सच बताइए भाइयों बहनों, आप में से कितने लोगों को प्रभु के साथ एक गहरा रिश्ता है? सच सच बताओ। इसमें वचन सुनाने वाले बहुत होंगे, लेकिन संबंध, गाना गाने वाले होंगे लेकिन संबंध प्राचीन होंगे, लेकिन प्रभु के साथ एक गहरा संबंध, प्रभु के साथ वो जो संबंध आपको अगर नहीं है, आपका भक्ति प्रभु को नफरत है। और हमारे नौजवानों में उनका संबंध यूट्यूब से है, फेसबुक से है, व्हाट्सएप से है। एक दिन में कितना बार संबंध होता है आपका व्हाट्सएप के साथ? एक दिन में कितने बार यूट्यूब के साथ आपका संबंध होता है? और प्रभु अगर थोड़ा बहुत भक्ति करने वाला का संबंध परमेश्वर के साथ क्या है मालूम है? सुबह थोड़ा सा, शाम को थोड़ा सा, बस हो गया। बाकी पूरा संबंध किसके साथ है? दुनिया के साथ। इसलिए यहां लिखा है डिनाइंग इट्स पावर। और वो जो ITS देखा, ITS, इट्स पावर, मतलब भक्ति करने वाला, मैं प्रभु का भक्त हूं, मतलब क्या है? मैं प्रभु से जुड़ा हुआ, प्रभु से चिपका हुआ व्यक्ति हूं, प्रभु से लगा हुआ व्यक्ति हूं। इट्स पावर, लगा रहने के अंदर जो ताकत होता है, वो ताकत को डिनाई करने वाला। आज के जमाने के खासियत है ये खोखलापन,
होलो, क्या बोलते उसको, खोखलापन। अगर भरा हुआ है तो आवाज नहीं आएगा। ये जो क्या बोलते उसको, तबला वगैरह क्या बोलते उसको, है ना, वो अंदर क्या है, भरा हुआ है क्या? नहीं, अंदर खाली है, इसलिए आवाज ज्यादा आता है, धम भम भम। आजकल विश्वासियों का आवाज ज्यादा आता है, अंदर कुछ नहीं है। भाई बहनों, कोलोसी 1:14 में मालूम है हमने क्या पढ़ा? अंधकार के वश में से छुड़ाकर प्रभु ने हमें, पिता ने हमें अपने प्रिय पुत्र के प्रेम के दुनिया में हमें लेके आया। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि, पढ़िए उसको, 1:14, सॉरी कोलोसी 1:14 हमने जो पहले पढ़ा था। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हाँ, प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। एक्चुअली वो ऐसा नहीं लिखा है इंग्लिश में, conveyed us into the kingdom of the son of his love, son of his love। उसको कैसा इंग्लिश में, हिंदी में बताऊं मालूम है? ऐसा बोलना चाहिए, उस पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश करवाया, जो पुत्र उसका दिल का टुकड़ा है, या जिस पुत्र के साथ वो प्रेम से जुड़े हुए हैं, उस जोड़ के दुनिया में हमें प्रवेश करवाया। उस जोड़ के दुनिया में हमें प्रवेश करवाया ताकि हम भी जुड़े। किंगडम ऑफ हिज लव, प्रेम का साम्राज्य, प्रेम का राज्य। प्रेम मतलब आपस में जुड़ा हुआ है, संबंध। अगर आज एक चीज विश्वासी को नहीं है, वो है संबंध। और वही बात हम देखते हैं, हमें दूसरों के साथ भी संबंध नहीं है संबंध। ये विषय थोड़ा सा बड़ा है, मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं, फिर अपना पहला पॉइंट में मैं वापस आऊंगा। अब ये 9:25 हो गया। कल रात 9:25 को प्रभु की उपस्थिति में ब्लेमलेस, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, बी इन फ्रंट ऑफ मी ब्लेमलेस, मेरे सामने निष्कलंक होकर रहो, टेढ़ा दिमाग मेरे सामने मत लेके आओ। बस भाई बहनों, एक दिन जैसा प्रभु बोलेंगे वैसा हम करेंगे। प्रभु आपको मदद करे, उनके नाम की महिमा।